कई बार जमानत की याचिका खारिज होने के बाद आखिरकार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इस साल 11 मई से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है, जहां बेटी की बीमारी के आधार पर उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत पूजा सिंघल को मिली है और लगातार कई दिनों से झारखंड हाईकोर्ट में भी उन्होंने अपनी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन ये कहते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस बेल का। हालांकि बीमारी का हवाला दिया गया, इस बार उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी का हवाला दिया और उसके आधार पर उन्हें 1 महीने की ये अंतरिम जमानत मिली है। तो इस खबर के आते ही राज्य की सबसे भ्रष्ट अधिकारी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। लेकिन अगर इस मूड को कुछ महीने पहले अगर हम देखते तो पूजा सिंघल की पहचान कुछ अलग ही थी और रुतबे की तो बात ही कुछ और है। आज जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही पूजा सिंघल की कभी तूती बोलती थी। सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद पूजा सिंघल के नाम जरूर रहता था। आज जब आखिरकार कई महीनों के इंतजार के बाद पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, तो सोचा आप सभी को भी थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और कहां से इन सब की शुरुआत हुई, फिर पूजा सिंघल के बाद कौन कौन से नाम इसमें जुड़े, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बारे में अधिवक्ता धीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले 11 मई से हिरासत में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उन्हें बेटी के मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए 1 महीने का अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज रूम से। यहां पर हम इस खबर की बात कर रहे हैं अंजनी, जो आज सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है, लेकिन कई दिनों से उनकी जो ये याचिका थी वो खारिज हो रही थी। झारखंड हाई कोर्ट ने भी ये खारिज कर दिया ये कह करके कि उन्हें इस चीज का अधिकार नहीं है कि वो बेल की मांग करें। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को इसकी जानकारी दें कि किन बिंदुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है पूजा सिंघल को। देखिए, पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और ये राहत यदि हम देखेंगे तो 7 महीना 23 दिनों के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है 1 महीने की राहत मिली है। मतलब 1 महीने का जो है वो अंतरिम बेल पे बाहर रहेंगी। ग्राउंड काफ़ी मजबूत ग्राउंड था। बेटी की तबीयत खराब है ये आधार बनाया गया था, लेकिन प्रभा आपको याद होगा कि पूजा सिंघल की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 11 मई 2022 में अरेस्टिंग हुई थी जी। और आपको ये भी याद होगा कि ये जो मामला है 2009 और 10 में जब वो खूंटी में जब वो वहाँ डीसी थी तो मनरेगा से जुड़े जो करप्शंस हुए थे उस आधार पे इनकी अरेस्टिंग हुई थी। और मतलब झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, हरियाणा, कई राज्यों में एक साथ जो है ईडी की छापेमारी हुई थी। इसके साथ साथ इनकम टैक्स के भी अधिकारी थे। तो अब 7 महीना 23 दिनों के बाद जो है थोड़ी राहत महसूस ज़रूर कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दिया है उसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो उन्हें एनसीआर में रहना होगा और दूसरा उन्हें रांची आने की इजाज़त नहीं है। तो ये 2 शर्तें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ऐसा किया गया है कि वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को प्रभावित ना करे। क्योंकि देखिए, पूजा सिंघल जब ये प्रशासनिक सेवा में जब वो आई तो उनका अपने बैच की वो टॉपर रही थी और काफ़ी तेज़ तर्रार भी थी। और जब वो नौकरी में आई धीरे धीरे करके सत्ता के करीब भी होती गई। यहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार हो या अन्य गठबंधन की सरकार हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी या मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे तालमेल रहे थे। तो जाहिर सी बात है रुतबा काफ़ी था
और उसके रुतबे के आगे तमाम अधिकारी जो हैं वो चुप रहते थे। लेकिन जब समय बदलता है और किस्मत जब खराब होती है तो तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। बिल्कुल और यही अंजनी, वजह यहाँ है पर कि जब आपने ये एक तमाम शब्द घटनाएं का घटी। इस्तेमाल किया। अंजनी, यहाँ पर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तालमेल, क्योंकि जब वो रघुवर दास की सरकार में थी तब भी कृषि विभाग था उनके पास, फिर हेमंत सरकार में खाद्यान्न और उद्योग विभाग उनके पास आया, तो तालमेल तो बहुत अच्छा रहा जो भी सरकार रही। तो तालमेल आखिर बिगड़ा कैसे? क्योंकि पहले भी इस तरीके के कह सकते हैं मनरेगा फंड को लेकर के भी उनका नाम सामने आया था, लेकिन इस बार ऐसी क्यों फंसी अब पूजा सिंघल की? अब जमानत मिलना भी मुश्किल हो रहा था। देखिए, ऐसा मामला है कि इस पे तुरंत जमानत मिलना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि जो सरकारी धन का दुरुपयोग था। और आपको याद होगा कि जो पूजा सिंघल के जो ये सीए रहे थे सुमन सिंह, उसके यहाँ से लगभग 19 करोड़ रुपए की नगद बरामदगी हुई थी। और रांची में रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। ये बरियातू रोड में पल्स हॉस्पिटल बना, और ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नींव में खड़ी हैं। और यही वजह है कि जब ईडी इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल कर रही थी तो हमेशा जो है तमाम जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होते थे या कोई नवीनतम जानकारी होती थी, और भ्रष्टाचार का जो पर्दा था वो धीरे धीरे उठ रहा था। तो सभी इन्फॉर्मेशन ईडी ने अपने पास रखे हैं, तमाम सबूत हैं। और यही वजह है कि यहाँ के जो लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट है या उसको जमानत नहीं मिली थी, लेकिन अभी जो जमानत मिली है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार है, मानवीय आधार है कि बेटी की तबीयत खराब है और यही वजह है कि उन्हें बेल दी गई है। लेकिन जो प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हुए वो पलामू की बात करें, खूंटी की बात करें, चतरा की बात करें, सभी जिलों में रहते हुए उन्होंने ये पद का दुरुपयोग करते रहे और भ्रष्टाचार को बढ़ाते रहे। तो इसमें कई लोग थे। जब खूंटी में जब वो डीसी थी तब वहाँ के एक जो सोशल वर्कर थे उनकी चिट्ठी के आधार पे तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ते गई, और अब जो है ईडी के शिकंजे में है। लेकिन ये राहत, थोड़ी राहत है, और उन्हें एनसीआर दिल्ली में रहना होगा, रांची आने की इजाज़त नहीं है। प्रभा। बिल्कुल अंजनी, और यहाँ पर हम बात करें थोड़ा पीछे अगर जाए, क्योंकि जब उनके सीए पकड़े गए थे 19 करोड़ लगभग कैश बरामद, तो तब बहुत ये नाम आ रहा था कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। लेकिन जब धीरे धीरे एक से एक और दूसरे नाम जुड़ते गए तो ऐसा लगा कि पूजा सिंघल सिर्फ टिप ऑफ द आइस, उसके नीचे और भी कड़ियों में कई अधिकारी, कई भ्रष्ट अधिकारी जुड़े हुए हैं जिनका नाम इसके बाद सामने आने लगा। देखिए, ये भी चर्चा है कि ये पूजा सिंघल अकेले नहीं है। राज्य के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन जो खबरें लगती हैं कि धीरे धीरे करके ईडी तमाम लोगों को सामने लाएगी। और इसी क्रम में आप देखे होंगे प्रेम प्रकाश का भी नाम आया था, और वो भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन जुड़ा हुआ था। तो इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, कई सफ़ेद पोश हैं, कई पॉलिटिशियन हैं, कई बड़े अधिकारी हैं। और यही वजह है कि जब छापेमारी हुई थी तब राज्य के जो भ्रष्ट अधिकारी, देखिए अब झारखंड में सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन ऐसे जो लोग भ्रष्ट हैं उनकी नींद अभी भी उड़ी हुई है कि कब ईडी का जो है छापेमारी होगा, ईडी का रेड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग करना, धन को हड़प कर अपना हॉस्पिटल बनाना, तो कई इन्फॉर्मेशन ईडी के हाथ लगे थे। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा है, कई लोग इसमें हैं, और धीरे धीरे तमाम लोग सामने आएंगे। और यही वजह है कि ईडी का जो शिकंजा है वो धीरे धीरे कसता जा रहा है। बिल्कुल, ईडी का शिकंजा जब कसा गया था अंजनी, उस समय लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ। उसके बाद जैसे अब ये मामला सामने आ रहा है, और क्या कुछ नया मिल सकता है, या फिर अगर जमानत मिली है तो एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, या फिर कुछ स्पेस मिलता हुआ दिख रहा पूजा सिंघल को? देखिए, इसमें ये जो जमानत मिली है इसमें और कोई नया मोड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ एक मानवीय दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, और वो 1 महीने का है, और उन्हें दिल्ली में रहना होगा, रांची आने की इजाज़त नहीं है।
तो ये और ऐसे में जो बेल है उसके साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे, ईडी के अधिकारी की पैनी नज़र होगी कि ये किनसे मिलती हैं, किनसे बात होती है। तो ऐसे समय में भी कई जो भ्रष्ट लोग होंगे, तो भ्रष्टाचार जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे उन पे भी ईडी की नज़र होगी, क्योंकि जब वो दिल्ली में रहेंगी, एनसीआर में रहेंगी, तो एक महीना रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन हमें लगता है कि जो मामला लगातार चल रहा है और 7 महीना 23 दिनों से वो जेल में बंद हैं, तो हमें लगता है वो भी कुछ अपनी कुछ सावधानियां बरतेंगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल दिया है तो कई डायरेक्शन भी उन्होंने दी होगी, तो उसका अनुपालन उन्हें करना होगा। तो आने वाला समय, अब 1 महीने के बाद क्या तस्वीर बनेगी, लेकिन 1 महीने के बाद उन्हें जो है सरेंडर करना होगा और फिर से एक बार जेल जाना होगा। बिल्कुल प्रभा। अंजनी, अगर बात करें कि इन 7 महीनों से लगभग जेल में थी पूजा सिंघल, उनसे पूछताछ भी चली है, तो उन पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारियां भी मिल पाई है जिसके बारे में आप बता पाए? देखिए, कई ऐसे सुराग हैं वो जरूर ईडी को हाथ लगे हैं, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी जाती है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत है। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी ने तमाम जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट करके रखे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोर्ट की जब कार्रवाई लगातार चलेगी तो ईडी अपने तरफ से तमाम एविडेंस के साथ बहस करेगी। क्योंकि जब कोर्ट में जब मामले चलते हैं तो वहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, आपके पास प्रमाण क्या है, इन चीज़ को शो करना होगा। तो हमें लगता है कि ईडी भी शुरुआती दौर से आप देखेंगे 11 मई 2022 में जिस तरह से छापेमारी हुई थी, रांची में उनके सरकारी आवास में छापेमारी हुई थी, कांके रोड में उनके पति अभिषेक झा का जो आवास है वहाँ छापेमारी हुई थी, बिहार में हुआ था, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। तो पूरे स्थान से जब ईडी ने छापेमारी की तो सबसे महत्वपूर्ण जो भी जानकारी मिली है वो सभी जानकारी को उन्होंने कलेक्ट किया है, एविडेंस को मजबूत बनाया है, ताकि आने वाले समय में जो सज़ा मिलना हो। क्योंकि सरकारी धन का दुरुपयोग करना, सरकारी धन को हड़पना कहीं ना कहीं हमें लगता है एक संगीन अपराध है। तो आने वाला जो वक्त होगा वो पूजा सिंघल के लिए आसान नहीं होगा। तो ये तमाम बिल्कुल लोगों इसी को पर आ रही इंतजार थी मैं होगा। अंजनी, क्योंकि जमानत तो उन्हें मिल गई है, मानवीयता को दर्शाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया 1 महीने का, लेकिन जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और जैसे आपने कहा कि शायद चाहे वो पंकज मिश्रा हो या दूसरे प्रेम प्रकाश का नाम हो वो शामिल हो रहा है, तो जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है ईडी की, आगे और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है पूजा सिंघल के लिए, और उनका निलंबन तो कर दिया गया उनके पद से, और क्या कुछ सजा उन्हें मिल सकती है अगर इस तरीके से जांच आगे बढ़ती रही तो? देखिए, अभी पूजा सिंघल एक निलंबित आईएएस अधिकारी हैं, और यदि उन्हें सजा होगी तो उनकी जो नौकरी है वो बर्खास्त होंगी। तो अभी वो आधी सैलरी पे उन्हें आधी सैलरी मिल रही है, क्योंकि वो निलंबित हैं। और जो मामले हैं उसको यदि देखेंगे, कानूनी दांव-पेच आप देखेंगे तो लगभग इसमें 10 से 12 साल की सजा हो सकती है। तो आने वाला समय बहुत कठिन है, आने वाला समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि एविडेंस ईडी के पास है। और इसके साथ साथ कई जो सोशल वर्कर हैं, कई पॉलिटिशियन हैं, तमाम लोगों की लिस्टिंग जो है ईडी ने की है। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके सभी लोग सामने आ रहे हैं। और ये कोई छोटा गैंग नहीं था, इसमें कई लोग थे, कई इसमें अलग अलग हम कह सकते हैं जो शतरंज का जो दांव चला जाता है तो हर घर में अलग अलग लोग रहते हैं, तो उसी तरह की ये कहानी है। और इसमें कोई एक व्यक्ति को सजा नहीं होगी, इसमें कई लोग घेरे में आएंगे। अभी तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई कोई एक दिन में समाप्त नहीं होती है। वो मामले काफ़ी लंबे चलते हैं, क्योंकि बहस होती है पक्ष का विपक्ष का। तो अपना क्या एविडेंस ये देती है ये पूजा सिंघल, और उनके जो पति है अभिषेक झा, उस पे भी वो भी लगातार अपना जमानत के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन जमानत उन्हें भी नहीं मिली है। तो उन्हें भी लगता है कि हो सकता है ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है।
और यही वजह है कि उन्होंने भी ये बेल के लिए वो आवेदन दिया था, लेकिन कहीं पर भी उन्हें नहीं मिला, वो खारिज हुआ है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो खबरें आ रही थी कि ईडी जो है पल्स हॉस्पिटल को भी सीज कर सकती है, यहाँ हॉस्पिटल में ताले लगा सकती है, तो आने वाला समय आसान नहीं है, बिल्कुल। बहुत कठिन है। अंजनी, आखिरी सवाल आपसे रहा है, क्योंकि आपने कहा कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, कई बड़े अधिकारी पदाधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, सबका एक के बाद जिस तरीके से नाम आ रहा है, तो अब जब जमानत 1 महीने की मिली है पूजा सिंघल को, तो क्या दबी जबान में भी इसको लेकर के कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें यदि हम राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्हें क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने दिया था। और इस पे कई सवाल जो है रघुवर दास से भी पूछे गए थे। तो यही मामला था कि जब क्लीन चिट मिला तो ये मामला 2009-2010 का ये मामला है, और अब जो है ईडी इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ऐसे समय में सब मौन रहते हैं, क्योंकि सभी सरकारों के साथ पूजा सिंघल का जो ट्विनिंग था वो बेहतर रहा था। वो रांची में कार्यक्रम हो या फिर दिल्ली में कार्यक्रम हो, तो एक अच्छी ट्विनिंग के साथ वो सरकारों में काम करती रही थी। और जब सरकार में है, विभाग का जब दायित्व मिलता था, तो जाहिर सी बात है काम करती थी, लेकिन उनका रुतबा अलग था, उनके काम करने का जो तरीका था वो अलग था। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर देखेंगे तो इनके साथ कई लोग कनेक्ट हैं। तो आने वाले समय में ईडी जो है कई लोगों को सामने ला सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये कोई छोटा मामला नहीं है। 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। इनके जो सीए थे सुमन कुमार सिंह, तो एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क रहा है। अब ईडी किस तरह से आगे काम करेगी, और पूजा सिंघल का जो 1 महीने का जो वक्त है वो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगी, लेकिन उन्हें दिल्ली एनसीआर में रहना होगा और रांची आने की इजाज़त उन्हें नहीं। बिल्कुल अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।